रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 21 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज 3 डेवलपमेंट्स पर अब तक बल्कि इस वीडियो में 3 डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। वैसे तो आज को 20-25 डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन पर बाकी चीज़ों पर बाद में बात करेंगे। एक तो आपने देखा कि आज अडयाला जेल में क्या हुआ। मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट हो गई और उस डेवलपमेंट के बाद फिर वो मैंने वीडियो नहीं लगाई, क्योंकि आज जो है वो इमरान खान साहब जो हैं उनसे कागजात नामजदगी जमा दस्तखत करवाने के लिए बिलाल उमर बोदला साहब एडवोकेट और राय मोहम्मद अली साहब जो हैं, ये दोनों गए अडयाला जेल और कहा गया कि एक वकील जा सकता है। 1 बजे तकरीबन राय मोहम्मद अली साहब जो हैं वो गए अडयाला के अंदर। उनको बिठा दिया गया, कमरे में बंद कर दिया गया, कागजात नामजदगी उनसे ले लिए गए और इस दौरान इमरान खान साहब से शेर अफजल मरवत साहब और बैरिस्टर उमैर न्याजी मिले, लेकिन वहाँ पर राय मोहम्मद अली नहीं थे। उसके बाद फिर ये है कि जो बिलाल उमर बोदला साहब हैं, उन्होंने जब मीडिया को बताया और उन्होंने जब पार्टी को बताया और उसके बाद जब बड़ी एक हलचल हुई, मीडिया पे बात आ गई, सोशल मीडिया पे बात आ गई, तो फिर मोहम्मद अली साहब को जो है वो बाहर, राय मोहम्मद अली साहब को बाहर भेजा गया और कागजात नामजदगी तो उन्होंने दस्तखत करवा ली हैं। 2 जगहों से इमरान खान साहब लड़ रहे हैं, एक मियांवाली से और एक लाहौर से। और ये तो हो गया अडयाला जेल की सूरत हाल। इसके अलावा पूरे मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हर जगह से कागजात नामजदगी जमा कराने वालों को जो जा रहे हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, कागजात नामजदगी दिए नहीं जा रहे, जो ले चुके हैं वो उनसे छीने जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और ये सब कुछ वो ब्यूरोक्रेसी कर रही है जिसको जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने लगाया है। ये अब पाकिस्तान की तारीख के रिग्ड तरीन इलेक्शन जो हैं वो काजी फाइज ईसा साहब करवाने जा रहे हैं, जिनका मकसद, जिन इलेक्शन से मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। और यही वजह है कि यहाँ से पाकिस्तान से वो रवाना हो गए 12 दिन के लिए और छुट्टियों पर चले गए। और पीछे उन्हें शायद ये बात पहले से पता थी कि ये सारा कुछ पीछे होना है और शायद ये एक तयशुदा मंसूबे के तहत हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि काजी फाइज ईसा साहब जाने से पहले बैठकर इस चीज़ को यकीनी बनाकर गए कि यही ब्यूरोक्रेसी ही इलेक्शन करवाएगी। और काजी फाइज ईसा साहब की लगाई गई ब्यूरोक्रेसी, जिनकी वो वकालत करते रहे, जिनके ऊपर वो दलाइल देते रहे, जिनकी वो सफाइयाँ पेश करते रहे, जिनको बड़े इंडिपेंडेंट लोग वो करार देते रहे, वो ही ब्यूरोक्रेट्स रिटर्निंग ऑफिसर्स के तौर पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और करवा रहे हैं और उनके अहाते में लोगों को उठाया जा रहा है और वो मुकम्मल तौर पे साथ मिले हुए हैं। और ये सारा, इस सब के पीछे जो शख्सियत है उनका नाम है जस्टिस काजी फाइज ईसा, क्योंकि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करके ब्यूरोक्रेसी को बहाल किया और कहा कि यही इलेक्शन करवाएंगे जिनको सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने सेलेक्ट किया है। तो काजी साहब ने उनको बहाल किया क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने उनको मुअत्तल कर दिया था, वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। तो ये सारा कुछ काजी फाइज ईसा साहब का किया धरा है और लगता है कि वो इस पूरी गेम के अंदर पूरी तरह से ऑन बोर्ड हैं और वो हिस्सा है इस सारी में इस प्लान का कि किस तरह नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, कैसे पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करना है। ये होगी ये चीज़ें। उसके बाद जो दूसरी डेवलपमेंट है वो इसी से जुड़ी हुई है और वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला 21 दिसंबर को सुनाते हुए इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि तोशा खाना का फैसला भी मुअत्तल कर दें। मामला यह है कि इमरान खान को तोशा खाना में 5 अगस्त को जो है वो सज़ा सुनाई गई। उसके बाद इमरान खान की ज़मानत हो गई, उसमें फिर वो 3 और केसेस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई जिसमें वो अभी तक अंदर हैं, लेकिन उनकी सेंटेंस तो मुअत्तल हो गई थी, सस्पेंड हो गई थी, कन्विक्शन उनकी बरकरार थी। तो फैसला जब मुअत्तल होता है तो फिर कन्विक्शन भी सस्पेंड हो जाती है। तो ये दरख्वास्त दायर की गई थी। ये दरख्वास्त जो है वो 2 माह से हाई कोर्ट के पास थी, एग्जैक्ट डेट मैं नहीं देख सका, लेकिन 2 माह से हाई कोर्ट के पास थी। फिर आप ये भी याद करें कि जब ये दरख्वास्त पहले लगती रही और एक तारीख उनमें से 7 नवंबर भी थी। 7 नवंबर को जब ये दरख्वास्त लगी थी तो आमिर फारूक साहब को बताया गया कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, जो शरीफ खानदान के भी वकील हैं, नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती जिन केसेस में बरी किया गया उनमें भी अमजद परवेज़ साहब नवाज शरीफ के वकील थे और अमजद परवेज़ साहब इलेक्शन कमीशन के वकील हैं इमरान खान के खिलाफ, और इलेक्शन कमीशन आवाम के टैक्स के पैसों से उनको फीस दे रहा है। तो अमजद परवेज़ साहब बताया गया कि बाहर हैं, वो 13 नवंबर को आएंगे, लेकिन आमिर फारूक साहब ने समाअत मुलतवी कर दी 20 नवंबर तक। फिर 20 नवंबर को समाअत हुई, फिर होते 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 11 दिसंबर को उन्होंने फैसला महफूज किया और आज उन्होंने फैसला जारी किया है। अब तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि कल वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो इस मामले को लेकर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे आमिर फारूक साहब के इस फैसले के खिलाफ, आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब के इस फैसले के खिलाफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा साहब बैठे हैं और सरदार तारिक मसूद साहब इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। तो बहरहाल ये है कि मामला जहाँ तो सुप्रीम कोर्ट रहा है। तो ये हो गया दूसरा मामला। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की अगर कन्विक्शन बरकरार रहती है तो फिर उनके लिए इलेक्शन मुश्किल होगा,
कि वो इलेक्शन लड़ सके, और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता, और क्योंकि अब ये मामला टेकअप तो होगा, क्योंकि कागजात नामजदगी वो जमा कराएंगे, एतराज़ात लगेंगे, एतराज़ात के बाद फिर ये ऊपर ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट के जजेस का ट्रिब्यूनल होगा, वहाँ से फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा। और देखना है कि काजी फाइज ईसा साहब जो कि नवाज शरीफ को इलेक्शन में उतारने के लिए 2 जनवरी को समाअत करने जा रहे हैं 7 रुकनी बेंच, पता नहीं उसमें नाम तो नहीं है, लेकिन वो यकीनी तौर पर वो होंगे खुद भी, क्योंकि नून लीग और नून लीग के बयानी से मुतालिक जितने भी केसेस हैं वो काजी फाइज ईसा साहब खुद सुन रहे हैं, और उसमें वो धड़ा ऐसे रिमार्क्स, रिलीफ, ऐसे अहकामात दे रहे हैं जो नून लीग के बयानी को तकवीत दे रहे हैं। बाकी तो वो 30 40 साल पुराने केसेस जो है वो 40 साल पुराने केसेस टेकअप कर रहे हैं। तो अब मामला ये है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो 2 जनवरी को आके नवाज शरीफ को तो 2 जनवरी या उसके बाद वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे देंगे, क्योंकि जो मामला है 621F के तहत नाअहली ताहयात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था। अब काजी फाइज साहब ने 7 रुकनी बेंच बना के और उससे बड़े बेंच से ये फैसला करवा देंगे, और वो बड़ा बेंच ज़ाहिर है कह देगा कि क्योंकि कानून में हो गया है कि 5 साल के लिए नाअहली है तो बस ठीक है। यानी आप देखें कि आइन में तरमीम की बजाय कानून साजी से जो काम किया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि काजी फाइज साहब ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि वो बेंच फिक्सर हैं, वो बेंच फिक्सिंग करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के जजेस डालते हैं, तो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए, नून लीग के हक़ में फ़ैसले लेने के लिए उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। और अभी तक इस परसेप्शन को काजी साहब अपने अमल से निगेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जिस तरह से मखसूस केसेस टेकअप कर रहे हैं और मखसूस चीज़ें टेकअप करके और मखसूस फ़ैसले जो हैं, और सारे रिलीफ शरीफ ख़ानदान के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान भर की अदालतों से, और पूरे पाकिस्तान की अदालतों से काजी फाइज ईसा साहब के दौर में एक रिलीफ भी आइन और कानून के मुताबिक तहरीक इंसाफ को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब आ जाए दूसरे मामले के ऊपर, और वो है जनाब कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बल्ले के निशान पर फैसला सुनाने जा रहा है, और फैसला 99% यही है कि बल्ले का निशान PTI से वापस ले लिया जाएगा कि इंटर पार्टी इलेक्शन आपने ठीक नहीं करवाए। इंटर पार्टी इलेक्शन नून लीग के भी एक्सेप्ट हो गए, पीपल्स पार्टी के भी एक्सेप्ट हो गए, इस्तेकाम पाकिस्तान के भी अपने इसके परवेज़ खटक साहब के भी एक्सेप्ट हो गए। एक कागज़ के ऊपर उन्होंने जमा कराया है कि इतने हमें वोट मिले हैं, पता नहीं 140, 145, 148 और 150 में से, और उनके इंटर पार्टी इलेक्शन भी एक्सेप्ट हो गए हैं। उनके पार्टी का नाम भी वो तहरीक पता नहीं इस्लाहात पाकिस्तान नाम की कोई जमात का नाम चेंज करके इनकी पार्टी भी रजिस्टर्ड हो गई, उनको इंतखाबी निशान भी मिल जाएगा, क्योंकि पहले उन्होंने इंतखाबी निशान बल्ला मांगा था। और फ़हीम अख्तर साहब की रिपोर्ट है, उन्होंने खबर दी है कि अब उन्होंने पगड़ी मांग ली है कि पगड़ी जो है वो हमें इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक साहब की जो जमात है उसको दिया जाए। तो अब कल बल्ले के निशान के ऊपर भी फैसला आ जाएगा, और बल्ले के निशान, क्योंकि देखिए मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त पूरा निज़ाम मियाँ नवाज शरीफ के आगे लेटा हुआ है। पूरा निज़ाम इस वक्त पूरा सिस्टम हमारा लंदन प्लान के तहत चल रहा है, और लंदन प्लान में यही था कि मियाँ साहब कहते थे कि मैं आऊँगा, बायोमेट्रिक मेरी एयरपोर्ट पर होगी, वहाँ से मुझे जो सरकारी हुकाम है लंदन से रवाना करेंगे, फिर सारी सरकारी मशीनरी सपोर्ट करेगी, पूरे मीडिया पे मेरे हक़ में ख़बरें चलेंगी, पूरे मीडिया पे मेरे ख़िलाफ़ बात नहीं होगी, मेरे पे तनकीद करने वाले एंकर्स फारिग होंगे, सहाफ़ी फारिग होंगे, उन चैनल्स को टाइट किया जाएगा, उन चैनल्स को सीधा किया जाएगा जो मेरे ऊपर तनकीद करते हैं। फिर सरकारी गाड़ियों में टिकट लेने के लिए नून लीग के जो जा रहे हैं टिकट लेने के लिए, वो हसन रज़ा साहब ने दिखाया कि सरकारी गाड़ियों में जा रहे हैं। फिर नवाज शरीफ कहते थे कि मैं आऊँ तो इमरान खान जेल में हो, इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो, मेरे केसेस सारे ख़त्म करवाए जाएँ, सुप्रीम कोर्ट से चीज़ें मेरे हक़ में मैनेज की जाएँ। हर चीज़ लंदन प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूट हो रही है, और अब तक कोई 14 चीज़ें लंदन प्लान के तहत हो चुकी हैं। अब 2-3 चीज़ें रह गई हैं, उनमें से एक जो है वो बल्ले का निशान है। मियाँ नवाज शरीफ बज़िद हैं कि बल्ले का निशान हर सूरत में जो है वो मुझसे ये PTI से लिया जाए, तब मैं मैदान में उतरूँगा, वरना मैं मैदान में नहीं उतरूँगा। तो बल्ले का निशान 99% ले लिया जाएगा। लेकिन ये भी बात हो रही है कि मियाँ साहब की चीज़ें कुछ ख़राब हुई हैं, तो कहीं मियाँ साहब को टेंशन देने के लिए बल्ले का निशान दे ही ना दिया जाए। लेकिन देखते हैं किस तरह चीज़ें होती हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा एक्टिव हो गई हैं, और मरीम नवाज़ साहबा और शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हो गए हैं। ये जो पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान दिया जा रहा है, उस पर मरीम नवाज़ साहबा खुद मैदान में आ गई हैं। और मरीम नवाज़ साहबा का आपको याद होगा वो ऑडियो कि अंकल, मैंने अंकल इसहाक डार के लिए अंकल्स को राज़ी किया, मैंने अंकल्स को मनाया, और अंकल्स ने माना कि इसहाक डार को वापस आके और पाकिस्तान की मईशत को संभालना चाहिए, वही पाकिस्तान की मईशत को संभाल सकते हैं। तो मरीम नवाज़ साहबा के अंदर ये सलाहियत है कि वो अंकल्स को मना लेती हैं, और वो लॉजिक के साथ, जो भी उनकी लॉजिक होती है,
या वो रिक्वेस्ट के साथ या वो कोई और, वो जिस तरह वो कहते थे मज़ामत होगी तो मफामत होगी, और फिर उन्होंने रियासत पर अटैक किए, रियासती इदारों पर अटैक किया, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी मनपसंद चीज़ें जो हैं वो हासिल की। तो अब मरीम नवाज़ साहब एक्टिव हो गई हैं, तो जरदारी साहब के लिए घबराने का वक्त है, क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा के कुछ ट्वीट्स ऐसे आए हैं जिससे लगता यह है कि मरीम नवाज़ साहबा जो है वो बलूचिस्तान भी नून लीग के लिए लेने में कामयाब हो जाएंगी। तो देखते हैं बहरहाल किस तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। लेकिन हम सबका हमें नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।